विनर्स, कैसे हैं आप लोग। ये अपनी सेकंड चैप्टर के अंदर जो 12th क्लास का है, जिसमें मैथमेट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। इन्वर्स किसको बोलते हैं? मान लो ये साइन थीटा ये नॉर्मल फंक्शन है, इसी का इन्वर्स फंक्शन क्या बनेगा? इन्वर्स थीटा। यही कोस अगर थीटा है, इसी का इन्वर्स कोस इन्वर्स थीटा। यही अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा क्या बनेगा? इन्वर्स टेन इन्वर्स और थीटा। इन सब का डोमेन भी आपको याद रखना पड़ेगा, इन सब की रेंज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मेनली तो आपको जो रेंज होती है उन रेंज को याद रखना है। सारी क्वेश्चन उन रेंज के ऊपर है। इसकी रेंज क्या होती है? माइनस का π/2 से π/2 के बीच में होती है। जो भी साइन थीटा की वैल्यू होगी, ये थीटा हमेशा इन दोनों के बीच में प्रीफर होगा। यही अगर दूसरा मैं कोस इन्वर्स ले लूँ, कोस इन्वर्स के लिए क्या करेंगे? 0 से पाई के बीच में होगा ये। यही अगर टेन इन्वर्स ले लूँ, ये हमेशा, ये तो बड़े ब्रैकेट के अंदर आता है, ये नॉर्मल के अंदर आएगा π/2 से π/2। अब ये कैसे आंसर आते हैं वैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि कोस इन्वर्स और -1 ले लूँ मैं। अब ये देखो 1 है, किस पोर्शन के अंदर आता है? ये कोस इन्वर्स और माइनस का क्या, कोस की फॉर्म के अंदर -1 माइनस का 0 डिग्री के अंदर आता है। यहाँ से माइनस का पोर्शन आ गया, बाहर लेंगे तो ये क्या होगा? माइनस का 0 डिग्री। तो माइनस का 0 डिग्री क्या है? उसके अंदर इंटरवल आता है, तो ये 0 डिग्री के लिए आता है। यही अगर 1/2 के लिए कर लूँ तो 1/2 क्या है? किस एंगल के अंदर आता है? ये π/3 के अंदर आता है, तो ये π/3 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये कोस इन्वर्स कोस π/3 आ गया, तो कोस से कोस हट गया, यहाँ से ये आ गया π/3। क्या ये माइनस का π/3 है? ये 0 से पाई के बीच में आता है, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू है 0 से पाई के बीच में। तो इन सब की मिसलिनियस के बारे में मैथमेटिक्स ने सोचा कि ये सब गलत हो गया। इस वजह से जो भी कोस इन्वर्स के अंदर माइनस की टर्म आती है उसको पाई माइनस का अक्स की टर्म में लिखना होता है। जैसे अपना थीटा क्या आया था? π/3, तो इन सब को पाई माइनस का π/3 के अंदर लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2π/3। ये अपना आंसर आ जाएगा। ये पोर्शन वापस से 0 से पाई के बीच में आएगा। 2π/3 क्या होता है? 120 के इक्वल आता है। 120 हमेशा 0 से 180 के बीच में आता है। यही अगर मैं साइन इन्वर्स का पोर्शन ले लूँ, साइन इन्वर्स ये ले लेते हैं, साइन π/6 की वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ से साइन हट जाएगा, ये π/6 आएगा। जो भी बिलोंग्स किस में कर रहा है? माइनस का π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है। यही अगर टेन इन्वर्स का ले लूँ तो ये 10 π/4, 10 से 10 हट जाएगा, ये क्या होता है? π/4, जो कि बिलोंग्स किस में कर रहा है? माइनस का π/2 से π/2 के अंदर। -90 से 90 के बीच में आता है π/4। सो सारे के सारे मैंने आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चन बता दिए हैं। सारे के सारे इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैंने अपलोड कर दिया कल, जिसके अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, जिसके अंदर सारे के सारे 11th क्लास के सारे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के वो सब अपलोड कर दिए थे। तो ये विनर्स बैच है, इसके अंदर सबको विनर ही होना है, और 90+ ये टारगेट लेके चलो कि अपनी 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, 90+ स्कोर कैरी करके चलना है। और 10th जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है अपना, उस मैथमेटिक्स के अंदर 100 का टारगेट लेके चलो कि 100 से लेके चलोगे तो 90+ अपने आप बन जाएंगे आपके। तो 2.1 की एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, अब 1 से 14 तक आप रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन दे रखा है 2.1 का फर्स्ट कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनके वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ से पता होना चाहिए कि माइनस का 1/2 की वैल्यू किस एंगल के अंदर साइन में कितने डिग्री की होती है? वो 30 डिग्री होती है। और उसको लिखते कैसे हैं? माइनस का साइन π/6। तो यहाँ से अगर माइनस बाहर आता है तो माइनस का बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/6, तो साइन से साइन हट जाएगा। आंसर क्या है? माइनस का π/6। जो बिलोंग्स साइन का रेंज क्या होता है? माइनस का π/2 से π/2। तो ये अपना फर्स्ट आंसर हो गया। इनके बीच में कैरी कर रहा है माइनस का π/6। इसी के दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि कोस इनवर्स √3/2।
कोस इनवर्स √3/2। तो यहाँ से चेक करेंगे कि कोस इनवर्स √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ से ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसको कोस π/6, तो कोस से कोस हट गया, ये हो गया। यहाँ से ये वैल्यू क्या बनी, π/6, जो बिलोंग्स उसको कर रही है 0 से पाई के बीच में। मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको बता दिया कि साइन का जो भी रेंज होता है वो माइनस का π/2 से π/2 होता है, और कोस का जो भी रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। यहाँ पर इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ये अपना आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन दे दिया कोसेक इनवर्स 2। तो यहाँ से 2 की वैल्यू किस, कोसेक के अंदर कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये कोसेक के अंदर π/6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से कोसेक कट गया, इसकी रेंज क्या होती है, वो π/2 से π/2 के बीच में होती है। जो भी रेंज साइन की चलती है वही रेंज इसकी भी चलती है, माइनस का π/2 से π/2 के बीच में चलती है। तो ये अपना इसका आंसर हो गया। यही अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन करूँ तो फोर्थ दे रखा है tan इनवर्स माइनस का √3। tan के अंदर √3 की वैल्यू कितने डिग्री की वैल्यू होती है, वो हमेशा 60 की वैल्यू होती है, माइनस का tan π/3। तो यहाँ से tan हटेगा तो ये क्या बनेगा, माइनस का π/3, जो कि किसके बीच में होता है, π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। यही अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन करता हूँ तो फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स -1/2। तो 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है कोस के अंदर, कोस इनवर्स ये हो गया माइनस का कोस कितने डिग्री होती है, ये 60 की वैल्यू होती है। तो 60 को क्या लिखते हैं, π/3। तो यहाँ से कोस हट जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, माइनस का π/3। तो लेकिन ये बिलोंग्स 0 से पाई के बीच में कर ही नहीं रहा, माइनस की टर्म तो आती नहीं, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू हो गया। तो इसका तोड़ एक किया कि जो भी वैल्यूज आई है उसको पाई से निकाल देंगे। पाई माइनस का π/3, इसका एलसीएम आया 3, ऊपर 3 पाई माइनस का पाई, तो आंसर हो गया 2π/3। ये अपना इसका आंसर आ गया, जो कि बिलोंग्स किस में कर रहा है, 0 से पाई के बीच में। 2π/3 होता है 120 हमेशा 0 से 180 के बीच में आता है। इसके आगे 6 क्वेश्चन जो कि दे रखा है tan इनवर्स -1। tan के अंदर -1 कितने डिग्री वैल्यू होती है, माइनस का tan π/4। तो tan से tan हटेगा तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का π/4, जो कि किसको बिलोंग्स करेगा, माइनस का π/2 से π/2 के बीच में आता है, माइनस का 45। अगर मैं 7 क्वेश्चन करना चाहूँ तो 7 क्वेश्चन दे रखा है सेक इनवर्स 2/√3। ये हो गया सेक इनवर्स 2/√3। तो 2/√3 से पहले याद रहना चाहिए कि कोस के अंदर √3/2 कितनी डिग्री वैल्यू होती है, वो हमेशा 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो सेक के अंदर भी वही होगी। सेक 30 को क्या लिखेंगे, π/6। तो सेक से सेक कट जाएगा, ये वैल्यू क्या बनी, π/6। π/6 है, ये किसको बिलोंग्स कर रहा है, जो कोस की टर्म चलती थी वही चलेगी, 0 से पाई के बीच में है, ये 0 से पाई के बीच में। तो ये बना आंसर हो गया। यही अगर मैं 8वां क्वेश्चन करूं, 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कोट इनवर्स √3। कोट के अंदर √3 की वैल्यू कितने डिग्री की वैल्यू होती है, कोट इनवर्स कोट π/6। तो कोट से कोट हट गया, ये आंसर क्या बना, π/6। π/6 किसके बीच में, कौन से क्वाड्रेंट के बीच में आता है, ये आता है 0 से पाई के बीच में आता है। कोट के अंदर जो भी रेंज आती है वो हमेशा 0 से पाई के बीच में आती है कोट की। तो ये धीरे धीरे अगर याद करोगे तो याद रह जाएगी सारी चीज़ें। यही अगर मैं 9th नंबर का क्वेश्चन करता हूँ तो 9th में दे रखा है कोस इनवर्स -1/√2। अब 1/√2 कोस के अंदर कितने डिग्री होता है, वो माइनस का कोस π/4 के अंदर आता है। तो इसका आंसर होगा माइनस का π/4, क्योंकि कोस से कोस हट जाएगा। माइनस का π/4 क्या बिलोंग्स करता है 0 से पाई के बीच में, इसका मतलब ये बिलोंग्स नहीं करता। तो इसी चीज़ को तोड़ करने के लिए पाई माइनस का π/4 करना होगा। तो पाई माइनस π/4 करेंगे तो क्या बनेगा, ये 3π/4, जो कि किसको बिलोंग्स करेगा, 0 से पाई के बीच में आएगा ये। तो इसका मतलब ये 9th क्वेश्चन हो गया। इससे आगे 10th नंबर का क्वेश्चन।
यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कोसेक इनवर्स माइनस का √2। तो यहाँ से √2 की वैल्यू कितनी डिग्री की होती है, वो हमेशा 45 डिग्री की वैल्यू होती है, कोसेक π/4। तो यहाँ से क्या बना, माइनस का π/4, जो कि किसके बीच में आता है, वो हमेशा माइनस का π/2 से π/2, और कोस के अंदर है 0 डिग्री नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ये सब लिखते हैं। ये हमेशा माइनस का 45 है, -90 से 90 के बीच में आता है। यही अगर मैं 11 नंबर का क्वेश्चन करता हूँ तो ये बोल रखा है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो tan इनवर्स 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये हमेशा 45 की होती है, π/4 प्लस को इनवर्स ये कितने डिग्री की होती है, तो ये कोस π/3 प्लस ये कितने डिग्री की होती है, तो ये हो गया साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। तो यहाँ से देखेंगे कि π/4 हो गया, प्लस ये क्या बना माइनस का π/3, ये क्या बना माइनस का π/6। अब इनका इंटरवल चेक करते हैं, ये किस में इंटरवल में आता है, ये माइनस का π/2 से π/2 के बीच में। ये किस इंटरवल में आता है, ये 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। इसका मतलब ये माइनस की टर्म तो इसमें आएगी नहीं, तो इसको पाई में से निकालना होगा, पाई माइनस π/3 करना होगा। यही माइनस का इस चीज़ को देखते हैं, साइन की टर्म किस इंटरवल में आती है, माइनस का π/2 से π/2 के बीच में आती है। तो मतलब ये सही है, लेकिन ये पाई में से निकालना होगा। तो π/4 प्लस पाई माइनस का π/3 और माइनस का π/6, इन सब का एलसीएम लेंगे 12 है। 12 लेने के बाद इसका आंसर क्या बनेगा, 9π/12। ये क्या आ जाएगा 3π/4, ये अपना आंसर हो जाएगा। यही अगर 12 नंबर का क्वेश्चन करता हूँ तो 12 का दे रखा है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कोस इनवर्स 1/2 है, तो कोस के अंदर कितने डिग्री की होती है ये वैल्यू, कोस π/3 की वैल्यू होती है। यही अगर इसके अंदर चेक करूँ तो 2 साइन इनवर्स साइन π/6, तो साइन से साइन हट गया, कोस से कोस हट गया, तो π/3 प्लस π/3, 2 से 6 कट जाएगा π/3 टाइम, ये क्या बना 2π/3, अपना आंसर हो गया। यही अगर मैं 13 नंबर का क्वेश्चन करता हूँ, 13 में दे रखा है कि इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल टू y दे रखा है, तो देन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स का जो भी इंटरवल होता है वो माइनस का π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ से जो भी y की वैल्यूज होगी वो हमेशा माइनस का π/2 से ग्रेटर देन इक्वल y π/2 के बीच में आएगी, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। इससे आगे 14 नंबर का क्वेश्चन, इससे आगे दे रखा है 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 में दे रखा है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2 इज इक्वल टू, अगर इसका फॉर्मेशन देखना है तो tan का इंटरवल क्या होता है, ये माइनस का π/2 से π/2 के बीच में होता है, ये रेंज आती है। सेक का इंटरवल क्या बनता है, सेक का जो कोस का होता है, कोस का क्या बनाता है 0 से पाई के बीच में, और इनके बीच में क्या नहीं आना चाहिए, π/2 नहीं आना चाहिए, सेक का होता है। तो यहीं से क्या करेंगे, tan इनवर्स को √3 की वैल्यू कितने डिग्री होती है 60, तो ये हो गया tan π/3 माइनस का ये हो गया सेक इनवर्स माइनस का सेक, ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये हमेशा 60 की वैल्यू होती है, π/3 हो गया। तो यहाँ से ये 10 से 10 हटा तो ये π/3 क्या इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब है यस π/3 इसके बीच में आएगा। माइनस क्या माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन π/3 है क्या इन दोनों के बीच में इंटरवल के अंदर आएगा, इसका मतलब माइनस की टर्म है इसके अंदर नहीं आ पाएगी, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए क्या टर्म निकाले, माइनस का पाई माइनस π/3, तो ये हो गया π/3 माइनस का 2π/3। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एलसीएम 3 पाई माइनस का 2π, आंसर आ गया π/3, जो कि बी ऑप्शन होगा।
तो यहाँ से 1 to 14 क्वेश्चन है, मैंने 2.1 के समझा दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन के अंदर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना फीडबैक बता सकते हैं कि सर एक बार वापस रिपीट करो 14 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो मैं आपको पिन कर दूंगा उसके अंदर कमेंट में। इसके अलावा अगली क्लास है वो कल होगी, वो 2.2 की एक्सरसाइज करवाऊंगा जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन होंगे, जिसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ रखनी होती है, क्या क्या नहीं रखनी होती है, वो आपको वो भी समझाऊंगा। इसके अंदर ओनली यही चीज़ थी कि आपको इंटरवल याद रखना है कि साइन इन्वर्स होता है उसका इंटरवल होता है माइनस का π/2 से π/2, कोस इन्वर्स होता है उसका इंटरवल होता है 0 से पाई, टेन इन्वर्स होता है उसका इंटरवल होता है माइनस π/2 से π/2। टेन और साइन के अंदर एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये बड़े कोष्ठक के अंदर आता है, ये इंक्लूड होते हैं दोनों। टेन के अंदर ये दोनों इंक्लूड नहीं होते। साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक का रेंज क्या बनेगा, कोसेक का रेंज बनेगा माइनस का π/2 से π/2। लेकिन कोसेक के अंदर 1/sin होता है, तो डिनोमिनेटर के अंदर साइन की फॉर्मेशन 0 नहीं आनी चाहिए, तो 0 का वहाँ पे होता है, ये 0 डिग्री पे होता है, ये ऐसे लिखेंगे। कोस का उल्टा सेक इन्वर्स होता है, तो इसका रेंज क्या बनेगा, ये 0 से पाई के बीच में। लेकिन इनके बीच में क्या नहीं आना चाहिए, 90 डिग्री नहीं आना चाहिए, क्योंकि 90 पे 1/cos होता है। कोस 90 हमेशा 0 होगा, वो कि इनफाइनाइट के अंदर चलेगा, तो माइनस हटा देंगे। 10 के अंदर इसका इंटरवल क्या बनेगा, ये 0 से पाई के बीच में, जो कि इसका चलता है कोस का। इसी का रिवर्स होता है कोट की टर्म चलती है, माइनस का। कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, साइन कितनी डिग्री, 0 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से ये बस आपको रेंज याद रखनी है सारी की सारी। इसके अलावा 2.1 के अंदर और कुछ भी नहीं है, सारे की सारी फॉर्मूला हैं, सारी की सारी एसेसरीज है, वो 2.2 के अंदर पॉसिबिलिटी होगी, तो वो आपको याद रखनी है। इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लेना, इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड किया था। थैंक यू, मैं आपका रवि सर।